वेलकम टू अमन जी के एजुकेशन। दोस्तों, अमन जी के एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज है 17 मार्च 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है अपने को। हाल ही में किसके द्वारा अजमेर जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान में वो कौन है जो दोस्तों जिनके द्वारा इनको बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना। हमारी रोज यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें चलती है। देखिए अमित शाह जी के द्वारा, दिया कुमारी जी के द्वारा, भजन लाल जी शर्मा के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री, दिया कुमारी भारत की क्या है दोस्तों राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री है। मगर दोस्तों कल आचार संहिता लग गई है, उस कारण से अभी ये क्या है दोस्तों पदमुक्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं, मोदी जी पदमुक्त हो गए हैं। अब आने वाले जून के महीने में ही तय होगा कि भारत के नए प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे या कौन बनेंगे, वो तो जनता के ऊपर निर्भर है। मगर दोस्तों कल आचार संहिता लग गई है। क्या है आचार संहिता, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो डालेंगे। देखिए जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है, राजस्थान के सीएम साहब है दोस्तों भजन लाल जी शर्मा, इनके द्वारा क्या है श्री जैन मुनि विद्यासागर महाराज जी की पेनोरमा बनाने की क्या है दोस्तों घोषणा की गई है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं अपन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा, भजन लाल जी शर्मा जी के द्वारा क्या है दोस्तों राजस्थान के 12 स्थानों पर स्मारक संग्रहालय और पेनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। कितने स्थानों पर, तो ध्यान रखना 12 स्थानों पर पेनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। देखिए कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज पेनोरमा, किस जिले में बनाया जाएगा, अजमेर जिले में। रावचंद्र सेन जी का बनाया जाएगा जोधपुर जिले में। गोकुल जाट पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा दोस्तों भरतपुर जिले में। इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों अपने टेलीग्राम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। गोकुल जाट पेनोरमा बनाया जाएगा भरतपुर में। जसनाथ जी का पेनोरमा बनाया जाएगा दोस्तों कतरिया सर बीकानेर में। श्री खेमा बाबा का पेनोरमा दोस्तों बायतू में बनाया जाएगा। भक्त शिरोमणि कर्मा बाई जी का पेनोरमा दोस्तों कालवा डिडवाना कुचामन में बनाया जाएगा। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं अपन। जैसलमेर का जो पेनोरमा बनेगा वो क्या है दोस्तों जैसलमेर जिले में बनेगा। और ये जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। कितनी लगाता है पाक के साथ, तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ ये 464 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और भामाशाह जो बनेगा दोस्तों इसका कहाँ बनेगा, चित्तौड़गढ़ में। तो भामाशाह जी का संबंध कहाँ से है, तो भामाशाह जी का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। और ये वही भामाशाह जी है दोस्तों जिन्होंने महाराणा प्रताप को क्या है दोस्तों, जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति में थोड़ी गड़बड़ाहट हुई थी तो इन्होंने क्या है दोस्तों महाराणा प्रताप को धनराशि दी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बांधों और नहरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी के लिए देश के पहले सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया गया है, तो दोस्तों राजस्थान में किया गया है। और राजस्थान का ये पहला ऐसा राज्य बन गया है दोस्तों राजस्थान, जहां पर दोस्तों क्या है पानी की दोस्तों जो बांध और नहरों के जल स्तर, जो पानी का जल स्तर है दोस्तों इसकी क्या है मोबाइल पर ही पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन सूचना दोस्तों क्या है मिल सकेगी। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। राजस्थान के नहर बांध और प्रमुख जलाशयों के जल स्तर की ऑनलाइन रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी तथा राजस्थान की जनता अब एक क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकेगी। राजस्थान सरकार ने इसका डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाने के लिए भी क्या है पहले की है। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं अपन। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शुक्रवार को सिंचाई भवन में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली बोर्ड का लोकार्पण किया तथा इस पोर्टल सेवा से न केवल बाढ़ और सूखे के बारे में पूर्वानुमान में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का भी दोस्तों बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। यह पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान दोस्तों भारत का कौन सा राज्य बन गया है, तो राजस्थान भारत का फर्स्ट राज्य बन गया है। अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो दिया कुमारी के द्वारा, भजन लाल शर्मा के द्वारा, प्रेमचंद बेरवा के द्वारा या फिर कलराज मिश्र के द्वारा। तो दोस्तों जो राजस्थान की डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय मंजूरी
दी गई है। देखिए क्या है ये, इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं अपन। देखिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, ध्यान रखना राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है दोस्तों, दिया कुमारी है। और जो पूर्व वित्त मंत्री थे दोस्तों पूर्व सरकार में, तो सीएम, वित्त मंत्री और होम मिनिस्टर का पद एक ही व्यक्ति के पास था और उनका नाम है अशोक गहलोत। दिया कुमारी ने राजस्थान में ई नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति प्रदान की है। इस पर कल इस पर दोस्तों क्या है कुल 17.52 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसमें केंद्र और राज्य का जो अंशदान है वो कितना है, 60:40 है, जिसमें 40 तो क्या है दोस्तों राजस्थान का है और 60 है केंद्र का। इस नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में पूर्ण कंप्यूटराइजेशन का कार्य किया जाएगा। किसका, पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन का कार्य हो सकेगा। आगे देखिए, इसमें राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के लिए 40% अंशदान की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है तथा इस पूर्ण कंप्यूटराइजेशन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार तथा राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच में क्या है दोस्तों, त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। क्या किया गया है, त्रिपक्षीय समझौता इनके बीच में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं अपन। हाल ही में राजस्थान में जोजड़ी नदी के पुनर्द्वार तथा दूषित जल को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीकी से स्वच्छ करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है, तो ध्यान रखना वो देश कौन सा है, वो देश है दोस्तों इजराइल। इजराइल के साथ दोस्तों क्या है, समझौता किया गया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं अपन। गजानन चौधरी है दोस्तों, गजल चौधरी नहीं, गजानन चौधरी नदी के दूषित जल को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीकी से स्वच्छ बनाया जाएगा। दोस्तों कौन सी है, जोजड़ी नदी के, जोजड़ी नदी के दोस्तों क्या है, जोजड़ी नदी के दूषित जल को वेस्ट तकनीकी से क्या किया जाएगा दोस्तों, स्वच्छ बनाया जाएगा। केंद्र सरकार इजराइल के साथ मिलकर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीकी का उपयोग करके जोजड़ी नदी के स्वच्छ पानी को सभी के घरों और खेतों तक पहुंचाएगी। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र के ग्राम सालावास में जोजड़ी नदी के पुनर्द्वार योजना के तहत 172.51 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली विभिन्न कार्यों का भी दोस्तों शिलान्यास किया है। तो ध्यान रखना जल संसाधन मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। कौन है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है, कलराज मिश्र को, दिया कुमारी को, हरलाल सहारण को या प्रेमचंद बेरवा को। तो दोस्तों दिया कुमारी जी को ही इनका क्या है दोस्तों, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, क्या है, उप सीएम है। और एक कौन है दोस्तों, प्रेमचंद जी बेरवा। तो ये तो दोस्तों दो तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है और भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के मिनिस्टर है, क्या है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। पेरा राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा इसके उपाध्यक्ष होंगे। कौन होंगे दोस्तों, संदीप जी वर्मा होंगे। RSRDC राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अब क्या है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फरवरी 1979 को राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड के नाम से इस कंपनी की स्थापना की गई थी तथा 19 जनवरी 2001 को इसका नाम राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम लिमिटेड कर दिया गया था। इसका मुख्य कार्य राजस्थान में सड़क, भवन और पुलों का निर्माण करना है। तो ध्यान रखना किनके द्वारा, तो इसके द्वारा दोस्तों सड़क, भवन और पुलों का निर्माण होता है RSRDC राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में उद्यमियों की सहायता के लिए किस स्तर पर MSME सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे, तो दोस्तों संभागीय स्तर पर ये प्रारंभ किए जाएंगे। किसके दोस्तों, जिससे कि जो व्यापारी है दोस्तों, जो उद्यमी है दोस्तों, उनको क्या है इससे लाभ मिल सके। तो देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सभी संभाग मुख्यालय पर स्थित जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्रों में आधारभूत सुविधा युक्त MSME सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ कर दिए हैं। MSME विकास और सुविधा केंद्रों का उद्देश्य एकल संपर्क बिंदु के रूप में वैधानिक अनुपालन और विभिन्न योजनाओं के मार्गदर्शन करना है। इसमें राज्य के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों सहित कार्यरत उद्यमियों को मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन, हैंड होल्डिंग सपोर्ट सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी 17 मार्च 2024 की
राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल को दबा के शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।